बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन बर्तनों में हम खाना पकाते हैं और खाते हैं वो हमें बीमारियों से दूर रखने में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ पीतल के बर्तनों में खाना पकाने के फायदे और उनसे जुड़े हम सबके मन में आने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स। लेकिन सबसे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहला प्रश्न जो हम सबके मन में उठता है, क्यों अपनाएं पीतल के बर्तन? पीतल के कलई के बर्तन इसीलिए इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि वह बहुत ही हाइजीनिक होते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक दाल बनाइए और उसे 4 भागों में बांटिए। पहला भाग पीतल के बर्तन में डालिए, दूसरा स्टील के बर्तन में, तीसरा एल्युमिनियम के बर्तन में और चौथा प्लास्टिक के बर्तन में। और फिर दाल को 2 दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिए। 2 दिन बाद दाल को गर्म करके उसका टेस्ट और उसका रंग देखिए। आप देखेंगे कि कलई के पीतल के बर्तन का खाना सबसे फ्रेश मिलेगा। जिस खाने का टेस्ट और सुगंध सही हो उसी को आप खुद ज्यादा सेहतमंद कहेंगे या नहीं? अब प्रश्न 2, ये कलई क्या होती है? देखिए, पीतल या कोई भी धातु रिएक्ट करती है। यदि आप नमकीन या हल्का खट्टा खाना किसी भी मेटल में रखेंगे तो उसकी एक बहुत ही बारीक परत आपके खाने में मिलती है और हर रोज बारीक परत जाते जाते वह एक पॉइंट आने पे आपके शरीर को नुकसान देना शुरू कर देती है। एल्युमिनियम में तो चाहे सादा पानी ही क्यों न रखना हो, मत रखिए। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। स्टील के बर्तनों की पॉलिश भी घिस घिस कर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए नुकसानदायी हो सकती है। इसीलिए पीतल के कलई के बर्तन सबसे कम हानिकारक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कलई कराना इतना आवश्यक क्यों है? हर मेटल रिएक्ट करता है, इसका मतलब कि पीतल भी एक रिएक्टिव मेटल है। इसीलिए जब हम उस पे कलई की परत चढ़ा देते हैं तो वह रिएक्ट नहीं करता और हमारा खाना सुरक्षित रहता है। एक टाइप की चांदी की बेस से बनी लेयर को कलई कहते हैं। इससे पीतल के बर्तनों की कोटिंग कर दी जाती है जिसे एक्सपर्ट कारीगर करते हैं, जो यदि बर्तन सही प्रकार से साफ किए जाएंगे तो 2 साल तक खराब नहीं होती। यह कोटिंग क्योंकि चांदी की बेस की है, सेहत के लिए नुकसानदायी नहीं होती। जैसे आपने सुना ही होगा कि पुराने जमाने में राजा महाराजा सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। इवन आज भी हम घरों में छोटे बच्चों को छोटी चांदी की गिलासी से ही दूध पिलाया जाता है। यह इसलिए किया जाता था क्योंकि चांदी सोना हमारे शरीर को नुकसान नहीं देता। अब आता है हमारा प्रश्न 3 कि कलई वाले बर्तनों में कौन सा खाना न पकाएं। इसका उत्तर है कि तेज खट्टाई वाला खाना जैसे अमचूर, नींबू, टाटरी, विनेगर जिन खानों में उपयोग किया गया हो वे पीतल के बर्तनों में ना पकाएं, क्योंकि ऐसा करने से उसकी कलई उतर जाएगी, खाना टॉक्सिन्स वाला हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर खट्टाई वाला खाना किन बर्तनों में बनाएं? इसका भी उत्तर है मेरे पास। इन खानों को लोहे की कढ़ाई में पकाइए और बचे खाने को कांच या चीनी मिट्टी या ओपल में पलट कर रख लीजिए, क्योंकि लोहे में भी खट्टाई ज्यादा घंटे नहीं रहनी चाहिए। इससे खाने में रस्ट या लोहे का टेस्ट आने लगेगा। आप टमाटर सब्जियों में बेशक डालिए और पीतल की कलई के बर्तन में पकाइए। अब प्रश्न उठता है कि कलई करने वाले कहाँ मिलेंगे? हर शहर में भिन्न भिन्न इलाकों में पीतल का सामान बेचने की दुकानें होती हैं। वहाँ कलई वाले के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी या फिर हलवाई भी आपको इसकी जानकारी दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टिन कलई
और लेड, जिसे आम भाषा में सिक्का कहते हैं, उसकी कलई में क्या फ़र्क होता है और इसका कैसे पता चलता है। जब आप कलई वाले को बुलाएं तो अपने साथ एक चुंबक या मैग्नेट रखें और उससे उसकी कलई की छड़ या स्टिक को टेस्ट कर लें। यदि कलई असली होगी यानी टिन की होगी तो चुंबक से चिपकेगी नहीं, और जो लेड बेस की कलई होती है वह उससे चिपक जाएगी। लेड बेस की कलई सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। एक और तरीके से आप पता लगा सकते हैं, लेड बेस की कलई वाले बर्तन इतने चमकते नहीं हैं, लेकिन टिन कलई के बर्तन चांदी की तरह चमकते हैं। प्रश्न 6, क्या बर्तन केवल अंदर से कलई कराने चाहिए? हाँ जी, लेकिन कड़छी, ढक्कन, चम्मच, यह सब चारों तरफ से ही कलई होने चाहिए। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, कलई कितने टाइम बाद कराने चाहिए या बर्तन कब दोबारा कलई करने वाला हो जाता है? यदि आप बर्तनों की अच्छी केयर करेंगे और सॉफ्ट जूने से मांजेंगे तो वे 2 साल तक चल जाएंगे, लेकिन यदि आप लोहे का जूना या कूचा इस्तेमाल करेंगे तो कलई ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। इसीलिए कोशिश करिए लोहे का जूना ना ही इस्तेमाल करें। यदि बर्तन के छोटे से हिस्से से भी कलई उतर जाए तभी उसकी कलई दोबारा करा लेनी चाहिए, वरना खाने में उसकी कलस आ जाएगी। अब 8वां प्रश्न, कड़ी, जो हम इंडियंस की फेवरेट डिश होती है, पीतल के बर्तन में रखनी चाहिए? नहीं, कड़ी पीतल की कढ़ाई में नहीं रखनी चाहिए, इसमें खटाई होती है। इसे लोहे के बर्तन में बनाएं और बची हुई कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखें। अब अगला प्रश्न, क्या दही हमें पीतल के बर्तन में रखना चाहिए? नहीं, दही हमें किसी भी धातु यानी मेटल में नहीं रखना चाहिए, वह सेहत की जगह नुकसान देगा। दही को हमें कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में ही जमाना चाहिए और रखना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या दूध से बनी आइटम्स पीतल के बर्तन में रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम दूध पीतल के बर्तनों में रख सकते हैं। इवन दूध से बनी खीर तो 1 सप्ताह तक फ्रेश टेस्ट देती है। हमारे घर में तो घी भी पीतल के ही बर्तन में रखा जाता है और उसकी सालों साल कलई नहीं उतरती। अब क्वेश्चन नंबर 10, पीतल के कलई के बर्तनों में बना खाना एसिडिटी या गैस तो नहीं करता? और क्या चारों ओर से बराबर पकता है? जी हाँ, पीतल के बर्तनों में पका खाना चारों ओर से अच्छे से पकता है। ये बर्तन भारी होते हैं, बल्कि इनसे खाना ज़्यादा स्वाद बनता है और इनमें पका खाना एसिडिटी या गैस नहीं करता। लास्ट में सबके मन में उठने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पीतल के बर्तन बहुत महंगे पड़ते हैं। देखिए, आज कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं। मात्र 40 वर्ष की उम्र के बाद ही बीपी, शुगर, किडनी प्रॉब्लम्स, कैंसर आदि का भय सताने लगता है। और भगवान ना करे यदि कोई रोग हो जाए तो डॉक्टर्स और मेडिसिन्स कितना खर्च करवा देते हैं। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए डॉक्टर्स और मेडिसिन्स पे खर्च करने से अच्छा है कि हम पीतल और कलई पे खर्च करें। पीतल के बर्तनों पे खर्च करना तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यह बर्तन 50-60 साल तक भी कहीं नहीं जाते। हाँ, कलई बार बार करवानी पड़ेगी, पर सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे कहने पे आप एक पीतल का पतीला या कढ़ाई घर लाइए और उस पे कलई करा के उपयोग करें। फर्क आप खुद महसूस करेंगे। यह बात मैं आपको अपने और अपने आसपास के अनुभवों से कह रही हूँ। जिन घरों में कलई किए पीतल या तांबे के बर्तन प्रयोग होते हैं, वहाँ तुलनात्मक रूप से बीमारियाँ कम होती हैं।
आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी और आप इन बातों पे अमल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।